बहुत सारे ट्रेंड्स के बारे में आपसे बात हुई है और उन सभी ट्रेंड में एक ट्रेंड अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ही इनह्यूमन, एबनॉर्मल, अनएथिकल, इमोरल एक ट्रेंड जो पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से, कोविड-19 से भी ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है और पिछले कुछ सालों में तो मैं देख रहा हूँ ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और वो ट्रेंड है नॉन वेज ईटिंग का। डॉक्टर से पूछो, डाइटिशियन से पूछो, किसी से भी पूछो, नॉन वेज ईटिंग इससे ये कमी पूरी होगी, प्रोटीन इनटेक बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, 100 तरह की चीज़ें वो बताते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जब अनहेल्दी और अबनॉर्मल ट्रेंड्स हमारे समाज में चलते हैं तो अक्सर उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही होती है। उस लॉबी के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो भी होते हैं, बट एट बिगर पिक्चर अगर हम कहें तो ये अनहेल्दी ट्रेंड्स हैं। और मैं एज अ डॉक्टर कहता हूं कि प्लीज अनफॉलो दिस अनहेल्दी ट्रेंड। अब इस अनहेल्दी ट्रेंड के साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि चोर चोर मुँह भाई, तो जैसे हमारे यहाँ एक वो होता है कि अगर किसी को किसी की जेब काटनी होती है तो दो लोग आगे से जाके उसको बातों में लगा देते हैं और तीसरे पीछे से जेब काट के निकल जाते हैं, है ना, मिलजुल के काम हो रहा। तो ऐसी एक ये जो नॉनवेज ईटिंग वाली एक लॉबी है, इन्होंने नॉनवेज ईटिंग को एक एबनॉर्मल स्पीड से और लोगों के दिमाग में इस तरह का एक थॉट प्रोसेस डाल के लोगों को कन्विंस कर दिया कि यस यू हैव टू ईट इट। और लोग कन्विंस हो भी गए क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेन वॉशिंग। आप ब्रेन वॉश हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ब्रेन वॉश हैं तो आप कूड़ा कचरा भी खा सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग्स इस तरह की हैं कि कूड़ा खाना अच्छा है सेहत के लिए, तो आप कूड़ा भी खा लेंगे। इट इज ऑल अबाउट हाउ द सोसाइटी, हाउ द मार्केट गुरुज, हाउ द पीपल हु आर इन्फ्लुएंशियल, वो कैसे एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो उनकी इंटेंशन अगर गलत है तो वो गलत ट्रेंड्स बनाते ही बनाते हैं। अगर आपके ब्रेन वॉश्ड है तो आप यू विल एंजॉय किलिंग्स ऑल्सो, यू विल एंजॉय दोज फ्लैशेज ऑल्सो। और अगर आप बैलेंस माइंडेड हैं तो यू विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट। तो सेम थिंग आई विल से, जस्ट अनफॉलो दिस अनहेल्दी ट्रेंड। इसके साथ में एक पैरेलल ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड चल रहा है वेगन डाइट का। ये दोनों एक ही है, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन दोनों ही अनप्रैक्टिकल है और दोनों ही एब्सोल्युटली अगेंस्ट नेचर है। कैसे? एक लॉबी कह रही है बहुत तेजी से कि आप नॉनवेज ईटिंग कीजिए और ये आपके शरीर की ये कमियों को पूरा करेगा। और दूसरी लॉबी एक फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी लेकर आपके सामने आ गई है कि हम नॉनवेज भी नहीं खाएंगे और डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेंगे क्योंकि इससे एनिमल्स को एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो इस तरह की थ्योरी के साथ वो आपके सामने आ गया है। तो ये दोनों एक ही है, एक ही गोडाउन से निकले हुए दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आपको सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है ताकि एक सर्टेन अमाउंट पॉपुलेशन स्टॉप इट कंज्यूमिंग दोज डेयरी प्रोडक्ट्स एंड दस वो जो एनिमल्स हैं जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन ह्यूमन सोसाइटी रहते हैं, जो इसके कारण वो सेफ भी हैं, सिक्योर भी हैं और अपना लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए और फिर वो जो दूसरी लॉबी है नॉनवेज ईटिंग की, उनके पास उनको भेज दिया जाए। सो दिस इज अ वेरी स्मार्टली क्राफ्टेड, है ना, बजाय समाज को ये समझाने के कि आप कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एनिमल्स का बंद कीजिए, इंजेक्शन देना बंद कीजिए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बंद कीजिए। बजाय ये सिखाने के समाज को, आप समाज को क्या सिखा रहे हैं, आप ये लेना ही बंद कर दीजिए ताकि वो जो उनका थोड़ा लुक आफ्टर हो भी रहा है वो भी बंद हो जाए और वो उनके हाथों में चले जाए जो पूरी तरह से उनको एक्सप्लॉइट और डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं। तो ये एक ही लॉबी है, उसके बाइफर्केशन है। अब इसको मैं कैसे डिसएग्री करता हूं ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एनिमल प्रोडक्ट्स में जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, हमारे खासतौर पर हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इसमें दूध का अपना ही एक बहुत महत्व है। तो हम दूध के लिए एनिमल्स को पालते हैं, उनको अपने पास रखते हैं। हमारे यहाँ उनको सेक्रीफाइस करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर ये कॉन्सेप्ट है भी तो आई पर्सनली डिसएग्री विद दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इट शैल बी एबोलिश्ड एब्सोल्युटली, दैट इज इनह्यूमन, अनहेल्दी। और अगर जो लोग रिलीजियस थॉट भी रखते हैं, स्पिरिचुअल, डेफिनेटली नो बडी, नॉट एट एनी कॉस्ट, ईश्वर कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके द्वारा बनाया हुआ कोई भी जीव किसी दूसरे जीव की निर्मम हत्या करे, इसलिए कि ईश्वर उससे खुश होगी। ये कभी भी संभव नहीं है। माता पिता कभी भी अपने किसी एक संतान को मरते हुए देखकर कभी खुश नहीं होते। इस चर अचर जीव
जगत में सभी जो जीव हैं वो परमपिता परमेश्वर की संतान है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, अगर आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो बंद कीजिए, भगवान के लिए बंद कीजिए। और अगर आप नहीं भी हैं, आप नास्तिक भी हैं, तो मनुष्य तो है ना, तो मानवता के नाते भी आपको दूसरों के जीवन के अधिकार को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक रही बात मिल्क प्रोडक्ट्स की बात, तो आप प्राकृतिक जो उनकी मर्यादाएं हैं उसके अनुसार ही उसका सेवन कीजिए। हमारे गांव में ये प्रैक्टिस आज भी है, लोग पहले बछड़े को दूध पिलाते हैं, उसके बाद थोड़ा दूध स्वयं ले लेते हैं। इसको मिल्किंग ऑफ नेचर कहते हैं। दिस इज नॉट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। आप काव को किल नहीं कर रहे हैं, बछड़े को किल नहीं कर रहे हैं, है ना, वो सरवाइव कर रहे हैं अपने। आप उनको जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं, घास है, दूसरी चीजें, वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनसे जो चीज है जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, आप वो उनसे ले रहे हैं। इससे आपका एक उनसे कनेक्ट भी बना हुआ। और संभवतः जो अगर संपूर्ण मानव समाज देखा जाए तो हम किसी न किसी कार्य के वश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। हमारा एक दूसरे से कुछ ना कुछ भाव है ना, लेकिन वो भाव मर्यादा में है। हमारा स्वार्थ हो सकता है लेकिन वो मर्यादित है। इसमें हम किसी दूसरे को खत्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी दृष्टि में ये जो वेगन डाइट का कॉन्सेप्ट है, ये नॉन वेज डाइट से भी ज्यादा वाहियात है, अनएथिकल है, अनप्रैक्टिकल है। और अगेन मेरे हिसाब से इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी फंडिंग है, एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इस तरह के अनसाइंटिफिक अनप्रैक्टिकल आइडियाज को प्रोपेगेट करती है, मार्केट करती है और उसके लिए एक माइंडसेट लोगों का तैयार करती है। मेरे हिसाब से आप गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के पशुओं को पालिए, उनका अच्छे से ध्यान रखिए, उनसे जो वस्तुएं आपको मिल सकती हैं उनको बिना कष्ट पहुंचाए उनका सेवन कीजिए, उनका भी ध्यान रखिए। सो दिस इज हाउ ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड। ह्यूमैनिटी का मतलब सिर्फ अपने जैसे ही दो पैर के जानवरों का ध्यान रखना नहीं है। ह्यूमैनिटी का अर्थ ये भी है कि जो हमारे चारों तरफ पशु हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, उनका भी हमने ध्यान रखना है। हम एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते हमें इतने सेंसिटिविटी होनी चाहिए, हमें इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जब हम लाइफ को डील कर रहे हो तो दैट लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ एवरीवन। इतना सेंसिटिव हमें अवश्य होना चाहिए, है ना। और इतना फर्क तो असुरों में और मनुष्यों में होता है। तो मेरा यही एक आपसे सजेशन है कि वेगन डाइट इज एज अनहेल्दी, एज अनएथिकल, एज इनह्यूमन, एज अनप्रैक्टिकल एज non-veg diet. So again, please do not follow it blindly. According to me, this is once again one more unhealthy pattern, trend which shall not be followed, and therefore kindly unfollow it. Thank you.